Today we are going to start our very first chapter, that is matter in our surrounding. Before starting, I would like to share something with you. बेटा क्लास 9th जो है इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम क्लास 8th. अभी तक आप जो भी पढ़ते आए हैं, आपने सिंपल क्या है, कुछ बच्चों ने क्या करा है, सिंपल क्वेश्चन याद किए, उनमें से कुछ क्वेश्चन पेपर में आ गए और वो आपने लिखकर पास हो गए. लेकिन बेटा अब क्लास 9th में क्या है, आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा. क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे देन यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन आस्क इन द क्वेश्चन पेपर. ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हम स्टार्ट करते हैं और अपना काम रेगुलर रखिएगा बेटा. अगर सपोज मैंने आपको आज एक पेज दिया है लिखने के लिए, तो बेटा जितना भी वर्क आपको लिखने के लिए दिया है वो आप विद इन 1 आवर और 2 आवर्स में कंप्लीट कर लीजिए. अदरवाइज क्या होगा, स्कूल का भी वर्क होता है वो पेंडिंग होता चला जाएगा, है ना. तो आप ये समझिए कि जो भी सर ने आपको काम दिया है वो पूरा करेंगे रेगुलर, और मैं आपको वीडियोस या फिर ऑडियो के थ्रू जो भी मैटर दूंगा वो एक्सप्लेन करता रहूँगा. तो उसमें जो भी डाउट आता है वो बेटा आप विद इन 1 और 2 आवर्स में पूछ लेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. बात आती है बेटा कि फर्स्ट पॉइंट हम सबसे पहले रीड करेंगे. ठीक है, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स इन अवर सराउंडिंग. यानी कि हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स, अलग अलग सब्सटेंस देखते हैं जिनकी क्या हो सकती हैं, अलग अलग शेप्स हो सकती हैं, साइज हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है. अब ये क्या होता है वो समझिए. जैसे शेप्स पे अंडरलाइन करिए बेटा आप, साइजेस पे अंडरलाइन करें एंड टेक्सचर्स पे. तीनों का मतलब समझेंगे. सबसे पहले शेप का मतलब होता है बेटा अलग अलग शेप. जैसे सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे आपने क्लास 8th में पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, है ना. तो उसके अंदर क्या होता था, एक मेटल बोब होता था, स्फेरिकल बॉल होती थी नीचे और उसमें थ्रेड अटैच होता था, है ना. देन वो मूव करता था इधर से इधर, इधर से इधर, है ना. तो इसकी शेप अलग है. अगर मैं बात करता हूँ, आपने एक ऑब्जेक्ट और पढ़ा होगा दैट इज ट्विनिंग फॉर्क, है ना. ये पढ़ा था ना आपने. तो बेसिकली इसकी शेप क्या है, अलग है. देन मैं बात करता हूँ एक मार्कर की, इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है. तो इन सब की शेप्स क्या है, अलग अलग है, साइजेस भी अलग अलग है. फिर सपोज मैं बात करता हूँ एक आर्टिफिशियल डायमंड की. देखो आप, इसकी शेप क्या है, अलग है. टेक्सचर भी क्या है, अलग है. बिल्कुल टेक्सचर का मतलब समझें पहले क्या होता है. टेक्सचर का मतलब होता है बेटा, सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया तो व्हाट यू फील आफ्टर टचिंग द ऑब्जेक्ट. स्मूथ फील हो रहा है, रफ फील हो रहा है, वो बेसिकली उसका क्या कहलाता है, टेक्सचर कहलाता है. ठीक है, तो हमारे जो आसपास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं एंड टेक्सचर्स होते हैं. अब साइंटिस्ट ने इन सभी चीज़ों को क्या नाम दे दिया, मैटर. ठीक है, मैटर पे अंडरलाइन कर लीजिए बेटा. अब मैटर की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बेटा. यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन पे इंपॉर्टेंट, ये पेपर में 1 मार्क की आ जाती है बेटा हर स्कूल के अंदर, चाहे वो MG पब्लिक हो, चाहे वो SD पब्लिक हो, चाहे वो गोल्डन हो, चाहे वो आपका होली एंजल्स हो. मैटर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ही आपकी. ठीक है, अब समझिए बेटा ध्यान से कंसेप्ट क्या है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. मीन्स अगर कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि अपनी सराउंडिंग में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जहां पर उसको रख रखा है आपने, उस जगह को क्या कर रहा है, घेर रहा है ना, कंज्यूम कर रहा है जगह वहां की, ऑक्यूपाई कर रहा है. और दूसरी चीज क्या है आपकी, एंड हैज मास. मास का सिंपल मीनिंग आप ये समझ लीजिए फिलहाल कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वजन है. बाद में जब हम पढ़ेंगे चैप्टर आपका ग्रेविटेशन, वहां पे मास में और वेट में डिफरेंस समझेंगे. लेकिन फिलहाल बस ये समझिए, अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके अंदर क्या है,
मास है, तो हम उसे क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। दोनों कंडीशन का एक साथ अकर होना कंपलसरी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ऑब्जेक्ट स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है लेकिन उसके अंदर कोई मास नहीं है, या किसी ऑब्जेक्ट क्या क्या है, कोई मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। ऐसी कभी कभी कंडीशन नहीं आएगी। ये दोनों कंडीशन एक साथ आती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद करेंगे आप। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब इसके एग्जाम्पल जैसे एयर, वाटर, स्टोन्स, है ना। तो जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, रियल लाइफ कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे मोबाइल, है ना, पेपर, पेंसिल, ये सभी क्या है? मैटर है। इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज अ मैटर। जो पानी की क्या है, एक सिंगल ड्रॉप भी है, वो भी क्या है? एक मैटर है। चॉक पाउडर है, वो भी क्या है? मैटर है। तो जो भी आपके आसपास सभी चीज़ें हैं, ये सभी थिंग्स हैं, सभी सब्सटेंसेज हैं जो आपको विजिबल हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनके अंदर क्या है? मास है, वो आपका क्या कहलाता है? मैटर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है। देन फिर बात आती है बेटा इसकी हिस्ट्री की। सिंपल से पॉइंट है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द एंशंट इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड द मैटर एज 5 एलिमेंट, दैट इज पंच तत्व। जो हमारे एंशंट बहुत पुराने इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या किया? मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर दिया कि जो मैटर है वो इन 5 चीज़ों से मिलकर बना है। और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? वे हैं एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। इन 5 वर्ड्स पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू पंचतत्व और इंडियन फिलोसफर्स, इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। यानी कि हमारे पास कोई भी लिविंग थिंग हो या कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो। जैसे लिविंग थिंग्स में क्या आ जाते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में चेयर, टेबल, कुछ भी। ये सभी चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है? इन 5 एलिमेंट्स से। ठीक है। अब बिल्कुल सेम क्लासिफिकेशन कहाँ दिया गया? ग्रीक में। दैट इज ग्रीक फिलोसफर्स ने भी क्या कहा? यही सेम बात कही, सेम क्लासिफिकेशन। ठीक है। देन अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया? मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया। किसके बेसिस पे? उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब इस चैप्टर के अंदर हम जो पूरा चैप्टर है हमारा, वो बेसिकली है बेटा फिजिकल नेचर पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। जो हम केमिकल नेचर पढ़ेंगे मैटर की, वो पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। ठीक है। तो बात करते हैं फिजिकल नेचर की। बिल्कुल सिंपल समझिए। ये कहा गया कि जो मैटर होता है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, और वो पार्टिकल्स हमारे क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। सिंपल कंसेप्ट है बेटा, ज़्यादा कोई आपको ऐसा कोई हार्ड नहीं लगेगा। सिंपल, कोई भी मैटर होगा, एनी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड मेड अप एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। पूरा एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे छोटी चीज़ जो होती है, सबसे स्मॉलेस्ट थिंग जो होती है, वो आपकी होती है एटम। और जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन का आपको सिंबल याद होगा, O होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन गैस की, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा O2। तो वहाँ पर क्या है? 2 एटम आपके क्या हो गए? कंबाइन हो गए एक साथ। तो बेसिकली वहाँ वो क्या बन गया आपका? मॉलिक्यूल। अगर सिंगल है तो एटम, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा आपके कंबाइन है तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे O2, O3, ओजोन का फॉर्मूला होता है ना। चलिए, अब
नेक्स्ट है बेटा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये बेटा डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके नीचे आपके 3 क्वेश्चंस भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले आप यहाँ तक पढ़िए, 1-2 बार वीडियो वॉच करें, जो भी डाउट आता है वो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, क्योंकि मैंने ग्रुप में सेटिंग्स चेंज कर दी है। वो इसलिए कर दी मैंने सेटिंग चेंज, कुछ बच्चों को थोड़ा हेजिटेशन होता है सबके सामने क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। तो बेटा हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी हो वो भी पूछें, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।